हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, खुशखबरी ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चार नई नोटिस जारी कर दी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी आप सभी के लिए घोषित कर दी गई है। कट ऑफ के साथ साथ हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। साथ ही चेतावनी है कि अब आयोग फ्लावर नहीं फायर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में जितना समय लगा, अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर आयोग से उतनी उम्मीद थी नहीं, क्योंकि सरकार के माध्यम से साल 2019 में इसको लेकर पहली बार अनाउंसमेंट की गई थी और 2023 में जाकर के इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ नियुक्ति का। 2024 यानी कि इसी साल में उसमें अध्यक्ष आते हैं, परीक्षा नियंत्रक आते हैं, और जब से परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष आए हैं, उम्मीद ये थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी कार्यप्रणाली के अंदर बदलाव लाएगा और निश्चित तौर पे जो भर्तियों को लेकर छात्रों के अंदर छवि बनी हुई है उसको क्लियर करेगा। अब अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसमें कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आपने देखा है, मेरा काम आप सभी को सटीक और सही जानकारी देना है। अगर आयोग आपके प्रति ईमानदारी से काम करते हैं तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, अगर वो आपके प्रति ईमानदारी से काम नहीं करते तो उनकी बुराई भी होनी चाहिए, और मैं दोनों साइड आप सभी के साथ हूँ। अब तक जितने भी आयोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो निश्चित तौर पे भर्तियों को लेकर हमेशा निष्प्रभावी रहे या फिर उनकी जो कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहती है ना। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, तो इससे उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पुराने आयोगों को देखकर उम्मीदें ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है उसको देख करके ये कहना गलत नहीं है कि उन्होंने अपनी ओर से जो काम पकड़ा है या जितनी तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से वो काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसी तरीके से काम करते रहे तो आने वाले समय के अंदर एक नई क्रांति आ सकती है, लेकिन काम करना पड़ेगा सिर्फ ईमानदारी से। बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कई सारे नोटिस जारी करना शुरू कर दिए गए हैं। लगातार एक के बाद एक नोटिस आ रहे हैं। इससे पहले भी 2 नोटिस एक साथ जारी किए गए थे। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नहीं, 2 नहीं, एक साथ 4 नए नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसको देख करके आप ये कह सकते हैं कि अब वो आयोग नहीं है जिसका गठन हो रहा था, ये वो आयोग है जो अब फायर बन चुका है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी भी लगता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग उपचुनाव की वजह से काम कर रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये भी लगता है कि शायद ये आयोग सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहा है, भर्तियों को नहीं करवा पाएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर ऐसा कई आयोगों के माध्यम से किया जाता रहा है और समय से नहीं करवा पाते हैं। लेकिन ऐसा आपको हर आयोग के बारे में सोचना नुकसानदायक होगा। बात कर लेते हैं आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में। मैंने आप सभी को पिछले एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित कोई भी नोटिस देखना चाहते हैं या नोटिस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप खुद से इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये वेबसाइट है upsessb.org। इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप तमाम उन नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर लेंगे। जी हाँ, मुझे पता है आप ये कहेंगे सर ये तो पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग या चयन बोर्ड की वेबसाइट है, तो बिल्कुल सही समझें, उसी वेबसाइट का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि नए आयोग के पास में अपनी कोई ऑफिशियल वेबसाइट अभी नहीं है, लेकिन होगी। अब उससे पहले बात की जाए आप सभी के लिए नोटिस के बारे में, तो यहाँ पे कई सारे नोटिस जारी किए गए हैं आप सभी के लिए। आप सभी यहाँ देखेंगे विज्ञप्ति, पैनल बालक, पैनल बालिका वर्ग, मेरिट बालक वर्ग, इसके अलावा कट ऑफ। यहाँ पे सभी से संबंधित 4-5 नोटिस जारी किए गए। वैसे तो ये 5 के समथिंग है, 6 कह सकते हैं आप इनको, लेकिन चूँकि बालिका वर्ग की मेरिट है तो आप उसको 4 ही मान लो। बट येस, आप सभी के सामने नोटिस आ चुके हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 0/2011
प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा के संबंध में जानकारी दी जा रही है कि 2016 में परीक्षा देखने के लिए मिली थी। 31/1/2023 को आपका परिणाम जारी किया गया था और 8/1/2023 को आप सभी के लिए परिणाम घोषित कर दिया गया था। अब उसके संबंध में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप सभी का रिजल्ट प्रकाशित करने का जो निर्णय वो लिया गया 29/11/2024 यानी कि कल की तारीख में इन सभी अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन वास्तविक रूप से उपलब्ध पदों के सापेक्ष तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1998 के नियम 12/2/10 के अनुसार पृथक से किया जाएगा। तो ये अभ्यर्थियों के संबंध में रिजल्ट यहाँ जारी कर दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं आपका चयन हुआ है कि नहीं तो आप यहाँ देख लें। पैनल बालिका वर्ग, पैनल बालक वर्ग, मेरिट बालक वर्ग और मेरिट जो आपकी बालिका वर्ग की मेरिट है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी जारी कर दी गई है। कट ऑफ क्या गई है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में तो बालक की जो कट ऑफ है वो 400.4633 गई है और बालिका वर्ग की जो कट ऑफ है 400.4000 देखने के लिए मिली है। ओबीसी की कट ऑफ 387 है, एससी की 328 है, एक्स सर्विसमैन की 238 के समथिंग कट ऑफ गई है। तो ये 4 नए नोटिस यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए गए। आपको पता होना चाहिए 29 तारीख को इनका इंटरव्यू था कल की तारीख में, और कल की ही तारीख में आप सभी के इंटरव्यू के बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। तो ये तो बात हो जाती है उन 4 नए नोटिस के बारे में। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा अगर बात कीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने मैंने आपको दी है कि अगले सप्ताह होने वाली बैठक में शिक्षा सेवा चयन आयोग इस मामले पर फाइनल डिसीजन आप सभी के लिए लेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इसी बैठक के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम कब तक होगा। क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन अगर आयोग की कहीं न कहीं बात को सुना जाए तो आयोग का तो मानना है कि हम परीक्षा कराना चाहते हैं दिसंबर जनवरी में। आयोग अभी भी इस बात को लेकर अड़ा हुआ है, परीक्षा केंद्रों को लेकर भी तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर किसी कारणवश उनको परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ही परीक्षा को रोका जाएगा। अदरवाइज़ आयोग का तो मानना है कि परीक्षा हो जाएगी, लेकिन फाइनल होगा आप सभी की परीक्षा केंद्र आने पर। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगले सप्ताह एक बार फिर से बैठक की जा रही है। मंडे या ट्यूसडे को मान करके चलिए, जब भी बैठक होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उस बैठक के अंदर फाइनल डिसीजन हो जाएगा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। अभी के लिए आप अपनी तैयारी जनवरी के अनुसार करते रहें। ऐसा करने से आप सभी को बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर जनवरी में बाई चांस नहीं भी हो पाया तो कम से कम जो आपने प्रिपरेशन की है वो उसको आप दोबारा से रिवाइज़ करने का और समय मिल जाएगा। इसलिए आप अपना टारगेट जनवरी सेट करके तैयारी करते रहें, क्योंकि आयोग आप सभी को बार बार चेतावनी दे रहा है। आपने देखा है कि टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है ना, 2011 भर्ती का आ गया, 2016 भर्ती का आ गया, इससे पहले हमने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी देख लिया। तो आयोग एक के बाद एक पुरानी भर्तियों को कंप्लीट कर रहा है और इसी क्रम में ये भर्ती भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी। परीक्षा केंद्र मिले तो परीक्षा हो जाएगी, यकीन मानिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।